का नीलकमल लिमिटेड 394 पे। आशीष जी, आपको कैसा लगता है, क्योंकि कल जिस तरीके से ये चढ़ा था 300 310 का एक इंपॉर्टेंट बेस बना के, क्या आपको लगता है यहां पर अपसाइड बाकी? आज थोड़ी मुनाफा वसूली है क्योंकि बाजार पर दबाव है, लेकिन क्या पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं यहां से नीलकमल को? अगर हम टेक्निकल चार्ट रेफर करते हैं तो 415 के लेवल पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस इस स्टॉक के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि जब तक ये स्टॉक 415 को क्रॉस नहीं करता है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स, तो इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। अगर ये 415 के तोड़ के ऊपर ट्रेडिंग करना चालू करता है वॉल्यूम के साथ, तो इसका एक बहुत अच्छा खासा टारगेट दिखाई दे रहा है, जो करीबन 460 के लेवल तक कम से कम ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन थोड़ा रुकना चाहिए। 415 के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे तो ही इसमें निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि बात हो रही है कच्चे तेल की, तो ऑब्वियसली पेंट कंपनी तो फोकस में है ही। इतने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं यहाँ पर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स पर। क्या यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा वीक होगा? प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस कर रहे हैं आप क्लाइंट्स को, या फिर लॉन्ग टर्म होल्डर्स और एक्यूमुलेट कर सकते हैं बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां? हाँ, बर्जर पेंट की तरफ अगर हम देखते हैं तो कल भी इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ा उछाल इस स्टॉक प्राइस में दिखाई दे रहा है। तो हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक होल्ड करने जैसा है, क्योंकि जिस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक अच्छा मुनाफा इस स्टॉक में अगले 3 से 6 महीने की अवधि के लिए हो सकता है। इस स्टॉक में अभी भी निवेश किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 410 रुपये का, और इसका करीबन टारगेट रहेगा 520 रुपये तक। ये स्टॉक अगले 3 महीने के अंदर जाना चाहिए, ऐसा चार्ट पर दिखाई दे रहा है। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं तो एशियन पेंट ने भी 3 दिन पहले एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, और जिसने टारगेट 2 ही दिन में अचीव कर लिया है। ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग पोटेंशियल है वो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निवेश करना, थोड़ा निवेश करने से रुकना चाहिए, क्योंकि ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ये स्टॉक अगर वापस 750 के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता, तो यहाँ पे हम वापस निवेश कर सकते हैं 740 का स्टॉप लॉस लगा के। समय की थोड़ी पाबंदी है, एक आखिरी काउंटर आपके पोर्टफोलियो का रह गया, वो है एलिकॉन कास्ट एलॉय। कहां तक के टारगेट्स अचीव कर रहे हैं? आमतौर पे लो वॉल्यूम काउंटर होता है ये, लेकिन एलिकॉन पे टारगेट्स क्या हैं? 227 पे कामकाज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करें? एलिकॉन ये जो स्टॉक है, इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट जो दिया था, उसका टारगेट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है करीबन 265 का। इस लेवल पे भी हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 220 लेवल्स पे। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में है एप्कोटेक्स, एलगी इक्विपमेंट, शासन, एलिकॉन और साथ ही साथ जेबी केमिकल। इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनाया और मानते हैं कि मध्यम अवधि के नजरिए से अच्छे रिटर्न सभी काउंटर्स दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए।